नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर पढ़ी और मुझे लगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हुए एसआईआर के बाद बहुत ही प्रामाणिकता से, जैसा कि चुनाव आयोग कहता है, हुए चुनाव में आए नतीजों के बाद बनी हुई सरकार को जो अभी 5 साल के लिए अधिकार मिले हैं, उनने अपना अधिकार पूरी ताकत के साथ भोगना शुरू कर दिया। और जो खबर की हेडलाइन थी, बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काटी चोटी, कुत्ते को पहनाया पीला गमछा। भाई चोटी क्यों काटेगा? सवर्ण होगा। बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री बीजेपी का है। मनुस्मृति वाली सरकार होगी तो सवर्णों को तो तूती बोलती है। और जो गमछा गले में डालने के लिए तरसते हैं, वो कुत्ते को क्यों पहनाया? जब मैंने इससे से देखा तो पता पड़ा ये तो किस्सा बेगूसराय का है, बिहार के। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक युवक ने कैमरे के सामने अपनी सर की चोटी काट कर विरोध जताया। युवक कुंदन महतो ने खुद को गिरिराज मोदी और नीतीश का समर्थक बताते हुए पीला गमछा उतारकर कुत्तों को पहनाया और सरकार पर नाराजगी जाहिर की। उसका आरोप है कि चाय की दुकान और घर तोड़ने से परिवार सड़क पे आ गया है। हाँ, ये महातो है तो ये सवर्ण हो नहीं सकता, लेकिन गिरिराज जी को बहुत मानता है तो गिरिराज जी के अनुसार उसने चोटी रखी थी। बेगूसराय में अवैध रूप से बसे ढांचों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया। लोहिया नगर गुमटी के पास जेसीबी ने झोपड़ी और चाय की दुकान हटाने जाने के दौरान एक युवक अचानक कैमरे के सामने पहुंच गया। उसने खुद को गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भक्त बताते हुए अपने सिर की लंबी चोटी काट ली। युवक ने गुस्से में अपने गले का पीला गमछा भी उतार लिया और एक कुत्ते के गले में डाल दिया। ये पूरा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल कुंदन महतो नाम के युवक ने बुलडोजर कार्रवाई के बीच कैमरे पर कहा कि वह 10 साल से चोटी रखता था और उसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देख कर रखा था। लेकिन जब उसका घर और चाय की दुकान जेसीबी तोड़ दी गई तो उसने कहा, जब घर ही नहीं रहा तो चोटी रख के क्या करूंगा। इस बात से नाराज होकर उसने मौके पर ही अपनी चोटी काट ली और सरकार पर जमकर भड़ास निकाल ली। युवक ने पीला गमछा उतारकर एक कुत्ते के गले में डालते हुए कहा कि हिंदू धर्म में इस गमछे का विशेष महत्व है, लेकिन अब उसे यह गमछा भी पसंद नहीं है। उसने कहा कि वह जातिवाद नहीं करता, लेकिन उसे चोटी वाली सरकार के से तकलीफ है। युवक ने कहा कि मेरा घर ले लिए है, इससे बड़ा क्या अपमान होगा। यह गमछा भी ले लीजिए, चोटी भी ले लीजिए। कुंदन ने कहा कि वह मोदी, नीतीश और गिरिराज सिंह का समर्थक रहा है, खुद को हिंदू हितों का सार्थक बताता है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा कि उसका घर और चाय की दुकान हटने से पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। युवक ने कहा कि उसकी दुकान से ही पूरे घर का खर्च चलता था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से सब खत्म कर दिया है। उसने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उसका घर और दुकान तोड़ दी गई, जिससे परिवार खाने तक के लिए तरस रहा है। कुंदन ने कहा, मेरा घर शान था, चोटी शान थी, अब शान ही टूट गया तो चोटी रख के क्या करूंगा। उसने ये भी कहा कि अगर सरकार व्यवस्था करती तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अचानक कार्रवाई से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। कुंदन ने गुस्से में कहा, सरकार जी से कहिए कि चोटी हटाने से सरकार भी हटेगी। घर पर जेबीसी चला रहे हैं, पेट पर जेबीसी चला रहे हैं। ये पूरा उसका वीडियो सोशल मीडिया में अब चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये चर्चा सोशल मीडिया में ही है। जैसा कि मैंने कहा
कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम सिर्फ चर्चा करते हैं। एयरपोर्ट पे हंगामा तो हम चर्चा करते हैं, उसने चोटी काटी तो चर्चा करते हैं, और हमारे लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो इस वीडियो पे हंस रहे होंगे और इस पे तंज कस रहे होंगे, ये महातो है, इसने चोटी क्यों रखी भाई, ये तो वैसे ही चोटी का अपमान कर रहा होगा, ऐसे कह रहे होंगे। ये मैं सोच बता रहा हूं, किसी का वक्तव्य था ऐसा नहीं बता रहा हूं। क्योंकि चुनाव के पहले ये नेता दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने की बात करता है। सत्ता में बैठने के बाद वो उनको भूल जाता है और फिर वो गिने चुने लोगों के लिए, दलालों से मिली भगत रखने वाले लोगों के लिए काम करती है। इसलिए उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसकी दुकान वो तोड़ रहे हैं, जिसका मकान वो तोड़ रहे हैं, वो आदमी है जिसने चुनाव के दौरान अथक प्रयास किया होगा, नारे लगाए होंगे, जय जयकार की होगी, वोटरों को घर घर जाके बुलाया होगा, वोट दिलवाया होगा, एक की जगह 4 जगह वोट किया होगा। मैं नहीं कहता हूं कि उसने किया है, लेकिन ऐसे लोग जनरली ऐसे ही गरीबों का फायदा उठाते हैं लोग, जो एकदम अंधभक्त हो जाते हैं, कि चोटी रखने लगते हैं अपने सर पे सिर्फ किसी को फॉलो करने के लिए। यदि उसको कह दिए कोई कि 4 बार वोट दे तो 4 बार भी वोट दे के आता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि ये गैर कानूनी है, कानूनी है। उसे सिर्फ अपने नेता को सुनना होता है। लेकिन आज उस महातो का दुख ये है कि उसे लगता है कि वो ठगा गया है। उसने कहा कि ये चोटी वाली सरकार। गिरिराज सिंह को इसका जवाब देना होगा। नीतीश और मोदी तो क्या जवाब देंगे? गिरिराज सिंह जरा बोलने के बहुत आदी है, बहुत सारी बातें कह चुके हैं, लेकिन वो भी क्या कहेंगे? उनको भी कई बार उनकी जगह दिखा दी गई है और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उनका फोकस बंगाल है, झारखंड है, अब बिहार 5 साल बाद। नीतीश कुमार अब ऐसे राजा बन के बैठे हैं कि सारे अधिकार वजीर के हाथ में है और ये बुलडोजर उसी का है। तो अब उसकी बात सुनेगा भी कौन? जब मैं एक्सरे में देखता हूं तो मुझे आने वाले 5 साल बिहार के लिए दिन प्रतिदिन कष्टमय दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उस बिहार की बात करता हूं जिस बिहार में गरीब, किसान, पिछड़ा, आदिवासी बसता है। उस बिहार की बात नहीं करता जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूम के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।